जब हम इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर क्या सोचते हैं? बड़े बड़े साम्राज्य, लंबी लंबी हुकूमतें, है ना? लेकिन सोचिए, क्या सिर्फ 2 साल की लीडरशिप सदियों का रास्ता तय कर सकती है? आज हम इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर की कहानी जानेंगे। तो एक तरफ हैं शासक और दूसरी तरफ हैं एक सबसे वफादार दोस्त। ये दो पहचानें अबू बकर की जिंदगी और उनकी विरासत को बनाती हैं। और मजे की बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो उनकी लीडरशिप को समझने के लिए सबसे पहले उनके सबसे गहरे रिश्ते को समझना होगा, पैगंबर के साथ उनकी दोस्ती को। तो देखिए, दुनिया तो उन्हें अबू बकर के नाम से जानती है, लेकिन उनका असली नाम जो उन्हें पैदाइश के वक्त मिला था वो था अब्दुल्ला इब्न अबी कुहाफा। उनका हर नाम असल में उनकी जिंदगी के एक अलग पहलू को दिखाता है। और यही दोस्ती उनकी पूरी कहानी की नींव है। ये कोई आम दोस्ती नहीं थी, आप समझ रहे हैं? ये गहरे विश्वास और एक दूसरे के लिए इज्जत पर बनी एक ऐसी दोस्ती थी जिसने आगे चलकर इतिहास का रुख ही बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि ये दोस्ती और ये विश्वास सिर्फ बातों तक ही था या एक्शन में भी दिखा? चलिए उनके त्याग और वफादारी के कुछ पलों को देखते हैं। तो देखिए, उनका जो कमिटमेंट था वो सिर्फ बातों का नहीं था। वो उन शुरुआती लोगों में से थे जिन्होंने इस्लाम को अपनाया, और जब उन्होंने इस पर यकीन कर लिया तो उन्होंने अपनी सारी दौलत, सब कुछ इस मकसद के लिए दान कर दिया। ये उनके अटूट विश्वास का सबसे बड़ा सबूत था, मतलब सब कुछ दे देना। और ये साथ सिर्फ पैसों तक नहीं था। जब मक्का में हालात बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए तो उन्होंने हिजरत में यानी मक्का से मदीना के सफर में पैगंबर का साथ दिया। ये कोई आसान सफर नहीं था, ये एक ऐसी यात्रा थी जहां हर कदम पर जान का खतरा था। जैसा मैंने कहा, ये कोई आम सफर नहीं था। इस पलायन के दौरान जब दुश्मन पीछे पड़े थे तो अबू बकर ही वो शख्स थे जो पैगंबर के साथ हिरा की गुफा में छुपे थे। सोचिए उस पल के बारे में। ये लम्हा उनकी अटूट वफादारी और हिम्मत का प्रतीक बन गया। अब पैगंबर के निधन के बाद जो पूरा मुस्लिम समुदाय था वो एक चौराहे पर आ खड़ा हुआ। एक बहुत ही नाजुक वक्त था, और ऐसे समय में अबू बकर ने लीडरशिप की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। उन्हें पहला खलीफा चुना गया, यानी पैगंबर का उत्तराधिकारी। ये इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था, और उन्होंने अपने दोस्त की विरासत को आगे बढ़ाने की इस भूमिका को बहुत ही विनम्रता और मजबूत इरादे के साथ स्वीकार किया। तो यहाँ जो देखने वाली बात है वो है कि कितनी तेजी से ये सब हुआ। पैगंबर के निधन के बाद जो एक खालीपन आया, फिर उनका चुना जाना, और फिर उनका छोटा लेकिन बहुत बहुत असरदार शासन, सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। सिर्फ 2 साल, सोचिए जरा, इतने कम समय में कोई इतिहास पर इतनी गहरी छाप कैसे छोड़ सकता है? उनका शासनकाल भले ही छोटा था, लेकिन उसका असर आज तक महसूस किया जाता है। आपने शायद सुना होगा, उनके नाम के साथ हमेशा एक टाइटल जुड़ा रहता है, अस-सिद्दीक। पर इसका मतलब क्या है, और ये टाइटल उन्हें मिला क्यों? तो अस-सिद्दीक इसका मतलब है सच्चाई की पुष्टि करने वाला। ये टाइटल उन्हें इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने पैगंबर के हर संदेश पर, खास तौर पर जो रात के सफर की घटना थी, उस पर बिना एक पल सोचे फौरन और पूरी तरह से यकीन किया। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। कैसे एक इंसान का अटूट विश्वास और सिर्फ 2 साल की लीडरशिप इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। ये कहानी हमें उस जबरदस्त ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो यकीन और सही लीडरशिप में होती है।